नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हमारे बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे सुगा? हम लोग पढ़ रहे थे बाबू हिंदी व्याकरण को। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। और आज हम लोग ना हिंदी व्याकरण के अंदर उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्जाम में ना उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही देता है बाबू, क्योंकि उच्चारण स्थान में उसको पता है कि बच्चा जो है ना, स्टूडेंट जो है ना, वो गड़बड़ करेगा भाई, इसको एक गलत करके ही आएगा। यानी 5 उच्चारण स्थान दे देना तो उसको पता है कि इसमें से 1 या 2 जो है ना गलत कर ही देगा। तो इसलिए उच्चारण स्थान आप कंपटीशन दीजिए, कोई भी कंपटीशन दीजिए या कहीं भी मतलब एग्जाम दीजिएगा ना, तो जरूर उच्चारण स्थान के बारे में पूछेगा। और आज के बाद आपसे उच्चारण स्थान में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग ना फॉर्मूला के आधार पर, यानी सूत्र से, फॉर्मूला से, स्ट्रक्चर से, बनावट से, सूत्र से हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के बाद उच्चारण स्थान हो गया, छुट्टी हो गया उच्चारण स्थान का, क्योंकि आज जो है ना उसको आप ऐसे पकड़ के, ऐसे मरोड़ के अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, इसके बाद उच्चारण स्थान में गलती होने के चांसेज ही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये तो देखिए कि भाई उच्चारण स्थान होता क्या है। क्या होता है उच्चारण स्थान? खुद से ट्राई करिए, क्या होता है, क्या हो सकता है उच्चारण स्थान? बताइए, आप ही बताइए। चलिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण का मतलब स्थान मतलब होता है जगह, और उच्चारण मतलब बोलने का जगह पूछ रहा है कि बोलने का जगह। अब बोलने का जगह किसका पूछेगा? वर्ण दे देगा आपको। हिंदी में 52 वर्ण होता है ना, तो आपको दे देगा क दे देगा, म दे देगा, अंग दे देगा, च दे देगा, अ दे देगा, या ब दे देगा, या व दे देगा। अब कहेगा कि बताइए कि व का उच्चारण स्थान मतलब बोलने का जगह कौन है। हम कहां से बोलते हैं? मुंह से ही बोलते हैं। और मुंह में कंठ होता है, दांत होता है, जीभ होता है, ओठ होता है ना बाबू। तो कहां से बोलते हैं, यही तो पूछेगा। तो आज के बाद छुट्टी कर देना है, मतलब छोड़ के नहीं आना है, मेरा नाम रखना है, भगवान का नाम रखना है, मार के आ जाना है पूरा। तो चलिए उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब बोलने का जगह क्या है। देखिए, कह रहा है कि इसका डेफिनेशन है कोई भी वर्ण होता है 52, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, पढ़ा दिए ना। और वर्णों के उच्चारण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो कोई भी वर्ण मुंह के, ये जो मुंह है, मुंह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं ना मुंह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मुंह, माउथ। तो कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। तो मुंह के जिस भाग से, अब जिस भाग से कितने भाग है ये भी बताएंगे। तो मुंह के जिस भाग से वर्ण, यानी हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, तो जिस भाग से वर्ण उच्चारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो अगर कोई पूछे उच्चारण स्थान क्या है, तो ये जो है ना, अगर एक तो उच्चारण स्थान, इसको रटिएगा मत, एक बार समझ लीजिए क्या लिखा है, पढ़ लीजिए एक बार और, कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। तो मुंह के जिस भाग से वर्ण उच्चारित होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या कहते हैं? अच्छा, लास्ट में कहते हैं, लास्ट में तो ये सब हम लोग लिखते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो जब टीचर पढ़ाते थे ना, जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ बोले लिखने के लिए, जैसे आप गांधी जी के बारे में लिखिए, कुछ किसी चीज के बारे में लिखिए, तो हम लोग लास्ट में ऐसा करके डॉट लिखते थे, कहते हैं, हो गया। लेकिन ऐसे आप मत करिएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान हो गया। अब देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान मुंह के कितने भाग है। मुंह में ना 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला कंठ हो गया, भोकल एक कंठ हो गया। दूसरा तालु हो गया। तालु क्या होता है चलिए बताइए। मूर्धा हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया और नाक हो गया। ये मुंह के 6 भाग है। और इन्हीं 6 भाग से ना हम कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं, इन्हीं भागों से हम उच्चारित करते हैं। तो दे देगा 6 भाग है, और हमारे पास फॉर्मूला है, आराम से टिक मारेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। कह रहे कि हिंदी के सही वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। अब देखिए हिंदी में वर्ण लिख दिए हम, क वर्ग, च वर्ग लिखे है ना, पढ़े ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि बोलते समय कोई ना कोई किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है मुंह के, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इससे चूंकि वर्गों में बांटा गया है तो इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए ना पीछे देख के आइए, ठीक है। तो चलिए पहले ये देख लीजिएगा, पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। तो ये सब वर्ण है। उसके बाद लिख दिए य, र, ल, व, तलाबे, समूर्धन, सदन, सह,
स्वर वर्ण लिख दिए हैं, अ आ हर्ष दीर्घ री, फिर ए ऐ ओ अंग अ लिख दिए हैं। अब इसको ए दे देगा, ऐसे दे देगा, मतलब ए नहीं देगा, हम तो ऐसे बताने के लिए दिए हैं, वो दे देगा, केवल दे देगा एग्जाम में आपको दे देगा अ दे देगा या च दे देगा या द दे देगा या प दे देगा, और कहेगा प का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है या द का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दे देगा और आपको टिक मारना है या लिख के आ जाना है। ठीक है, तो सूत्र देखिए लिखा है, पहला सूत्र है कि अकु विसर्जिया नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कह रहा है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ आ, ये जो अ है ना, अ आ क वर्ग, ये पूरा क वर्ग, अ आ क वर्ग, ह कहाँ है, यह है, तो अ आ क वर्ग, ह और अ जैसे ए है ना, जैसे ऐसे अ नहीं लिखते हैं, अंग अ लिखते हैं ना, तो सबका उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है। और लिखा है कि अकु विसर्जनम कंठ, यानी अ आ क वर्ग, ह और अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब बोल के देखिए, अ आ क ख ग घ, ये सब क्या हम कंठ से बोल रहे हैं ना, तो अकु विसर्जनम कंठ, इसमें अंग हटा दीजिएगा, ये अंग नहीं आएगा। अंग क्या होता है हम बताएंगे आगे, ठीक है। अंग लास्ट के 5 वर्ण, अंग, इ, अण, न और म, ये 5 वर्ण है ना, इसको हटा दीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं उसको हम देखेंगे। अकु विसर्जन कंठ, यानी अ आ क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा है इच्चु ऐसा नाम तालु, इसका फॉर्मूला है इच्चु ऐसा नाम तालु, यानी ई रहा ना, ई दीर्घी च वर्ग र और मूर्धा, ई दीर्घी च वर्ग य और तलाबे स, यह कहाँ है, ये है य, और तलाबे स कहाँ है, यह है, तो ई दीर्घी च वर्ग य और तलाबे स का उच्चारण स्थान तालु है। अब बोल के देखिए, च छ ज झ, ये तालु से बोल रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला है इच्चु ऐसा नाम तालु। तीसरा है ऋतु रसनाम मूर्धा, यानी री टवर्ग र और मूर्धन्स, री टवर्ग र और मूर्धन्स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा, मुर्दा नहीं, मूर्धा है मुर्दा लिख देना। कितना बच्चा मूर्धा लिखता है ना, वो लिख देता मुर्दा, ऐसा लिख देता है, ये मुर्दा हो गया बाबू, मूर्धा लिखना है। मूर्धा कैसे होगा, मूर्धा, ठीक है। तो ऋतु रसना मूर्धा, री टवर र मूर्धा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा है ऋतु लसनाम दंता, यानी री तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दांत है, यानी त वर्ग हो गया, ल हो गया, य र ल, ये ल हो गया और दंत स हो गया। दंत स कहाँ पे है, दंत स ये है क्या, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से बोलते हैं, तो तालु से बोलते हैं। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, अकु विसर्जनम कंठा, इच्चु रसनाम तालु, ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु रसनाम दंता, उपधमनीय नाम ओष्ठा, ओष्ठी, उपधमनीय नाम ओष्ठी, यानी उ दीर्घ उ रहा ना, उ दीर्घ उ पवर, ये प फ ब भ म, उ दीर्घ उ पवर का उच्चारण स्थान ओठ होता है। जैसे बोल के उ दीर्घ उ प फ ब भ म, ये सब क्या उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। तो उपधमनीय नाम ओष्ठ, ये भी लिख सकते हैं आप, अंग, आप कवर्ग से भी बोल सकते हैं, अंग, इ, ये सब भी आप कर्ण से बोल सकते हैं। अकु विसर्जन कंठा, इच्चु रसनाम तालु, ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु रसनाम दंता, उपधमनीय नाम ओष्ठ। एक होता अंग, जो इया है ना, इया, म, अंग और अड़ और न का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है, नाक होता है। अंग, इया और अंग, जैसे अंगूर में अंग होता है ना, अंग होता है, जैसे अंग में अंगूर में ए, अंगूर में होता है ना अंगूर। तो ये जो अंग है ना, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक होता है। कहाँ पे, नाक होता है। जैसे लिख के बोल के देखिए, अंगूर, लंगूर, अंग, जैसे नाक से बोल, नाक दब के बोले अंगूर, अंग तो बोल नहीं पाएगा, मतलब लग रहा है कि नाक से हवा जा रहा है, तो इसको हम नाक से बोलते हैं। ए तो कंठ तालु, यानी ए ऐ, और ए का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और तालु भी होता है, यानी ए ऐ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओ तो कंठ ओष्ठम, यानी ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है और ओष्ठ है। वकरा से दंत ओष्ठ, व का उच्चारण स्थान कौन सा है,
तो दांत होता है, और उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है। तो इतना ही तो है, ये फॉर्मूला है भाई, उच्चारण स्थान कुछ नहीं होता है। 52 वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण मुंह के किसी न किसी भाग से बोलते हैं, या तो कंठ से बोलेंगे, तालू से बोलेंगे, नहीं तो मूर्धा से बोलेंगे, नहीं तो दांत से बोलेंगे, नहीं तो ओठ से बोलेंगे, नहीं तो नाक से बोलेंगे। इन्हीं के मुंह के 6 भागों से बोलेंगे। तो जहां से हम जो वर्ण बोलते हैं ना, उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है अकु विसर्जन कंठा, यानी अ कवर ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इच्चु ऐसा नाम तालु, ई दीर्घ चवर और य तलाब से उच्चारण स्थान तालु होता है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, री दीर्घ टवर र और मुदन से उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है, ऋतु रसा मूर्धा मूर्धा होता है, ऋतु रसा नाम दंता, ली दीर्घली केवल दीर्घली छोड़ दीजिएगा, केवल री तवर ल और दंत से उच्चारण स्थान दांत होता है, उपदमन नोष्ट। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, सारे वर्ण जितने भी हिंदी में 52 वर्ण होता है आराम से आप बोल के ये कर लीजिएगा। अगर नहीं तो नहीं, अगर हो रहा है तो भाई आप मुंह के 6 भाग है, ऐसे अनुमान लगेगा क ख, ऐसे बकलोल की तरह खड़ा होकर क ख कान से बोल रहे हैं, च छ तालु से बोल रहे हैं, तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला रट लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इजी बना देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला संस्कृत का फॉर्मूला है, संस्कृत में सब है, तो थोड़ा रटने में दिक्कत होगा, लेकिन रट लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। हम लोग भी रटे थे बाबू, तो आप भी रट लीजिएगा, नंबर लाना है तो। ऐसे तो आप छोड़ दीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, आप तो छोड़ ही सकते हैं, केवल वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए उच्चारण स्थान समझ में आया, चलिए रहने दे, चलिए बाय। लेकिन इसको एक बार जरूर हम कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय।